जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट। क्या चीज? 10 के ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट की बात करूंगा, क्योंकि यदि कंसेप्ट आपको आ गया सॉल्यूशन तो हवा हवा हो जाएगा। तो बिना समय गवाए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? चैप्टर का नाम ही लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। याद करो, क्लास 9 तक ट्रिग्नोमेट्री का नसीब नहीं हुआ होगा तुम लोगों को। ट्रिग्नोमेट्री देखे नहीं होगे क्या होता है, आज पहली बार देखने जा रहे हो। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इतना तो पता है, त्रिभुज से संबंधित। देयर इज समथिंग रिलेटेड टू टू ट्रायंगल। एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं J.F. हर्बर्ट। 1890 में उनका एक वक्तव्य था ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के। क्या वो स्टेटमेंट था? उन्होंने कहा, देयर इज परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्यूपाइज द मिडिल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिग्नोमेट्री। संभवतः पूरे मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के अतिरिक्त कोई ऐसा शाखा नहीं है, कोई ऐसा ब्रांच नहीं है मैथमेटिक्स का जो कि मैथमेटिक्स के मिडिल का पोजीशन को एक्वायर कर पाए। इट मींस कि मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू है वो मैथमेटिक्स का कोई भी शाखा इस जगह को तो नहीं ले सकता है। मींस आपका जो मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू है वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का ही है, उसके अतिरिक्त और उसकी जगह की भरपाई कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोग बात करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री की। क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री? है क्या? कहता है सर ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्रीगोन और मैट्रन मतलब ट्री मतलब ट्राई मतलब 3, गोन मतलब भुजा और मेट्रोन मतलब माप। मतलब इस चैप्टर में आप जो भी पढ़ोगे ना वो ट्रायंगल की बात करोगे। किस चीज के बारे में बात करोगे? ट्रायंगल। आप आज नहीं पढ़ रहे हो, आप आज नहीं पढ़ रहे हो। अच्छा, 2000 साल पहले भी मिस्र और बेबीलोन जो जगह हुआ करता था, उन जगहों पे इसके पहले भी ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित बहुत सारे कार्य किए गए हैं। आपको मिस्र का पिरामिड याद है ना? ट्रिग्नोमेट्री यूज किया गया है उसमें। आज से बहुत पुराने के जो खगोलविद होते थे, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह होते थे, अभी सोचो कि आज से इतना दिन पहले सूर्य की दूरी कैसे मापी गई होगी, चंद्रमा की दूरी कैसे मापी गई होगी, तारों की दूरी कैसे मापी गई होगी पृथ्वी से। तो इन सभी के सभी चीजों में आपका ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करता है। बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप कोई कार्य नहीं कर सकते हो। तो अब इसके बाद की वीडियोस में हम लोग अभी देखेंगे हम लोग कि आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में ना आपको इस वाले चैप्टर में कुल मिलाकर के 6 फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट की आवश्यकता पड़ेगी। ये आया कहां से? सबसे पहली बात तो ये कि ये साइन वगैरह है क्या। तो देखो, ये ना बहुत ही पुरातन समय से आया हुआ है कि आखिरकार देखो, पुराने समय में ना साइन का पूरा नाम साइन था, ऐसा ही है नहीं। कॉस को कोसाइन, टेन को टेंजेंट, कॉसेक को कोसेकेंड, सेकेंड और कॉट को कोटेंजेंट कहा करते थे, जिसको कॉन्ट्रैक्ट करके अब हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट ये सब कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा ना, तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा ये नहीं, अरे ये कुछ नहीं, इसका कुछ वैल्यू नहीं, रेशियो बताता है। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ रेशियो बताता है। जैसे यहां पे यदि बात करूं कि ये थीटा क्या है सर, तो थीटा 2 जगह हो सकता है। देखो, ये हो गया, मान लो एंगल ए के पक्ष में मैं बात कर रहा हूं तो थीटा यहां पे मैंने दे दिया। जिस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करूंगा, यदि मैंने एक, देखो ट्रिग्नोमेट्री मतलब इस चीज को डाल लो कि तुम्हारे दिमाग में ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा और दूसरा कोई ट्रायंगल नहीं होगा। इसमें पी और बी का वैल्यू बदलते रहता है अकॉर्डिंग टू थीटा। मान लो अभी सर ये 90 डिग्री के सामने वाला एच हो गया, ठीक है, बिल्कुल एच हो गया। यदि थीटा यहां पे है, तो थीटा के सामने जो भी होगा उसको हम लोग बोलेंगे पी, जो बच गया वो बी हो गया। लेकिन सेम ट्रायंगल मैं बना दूं एक नीचे में ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा यहां दे दूं, तो इस थीटा के जो सामने होगा वो हो जाएगा P, जो सबसे बड़ा वाला H, और जो बच जाएगा वो B। इट मीन्स दैट द पोजीशन ऑफ परपेंडिकुलर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ एंगल। थीटा के रेस्पेक्ट में P का वैल्यू बदलता है। थीटा यहां है तो P यहां हो गया, इसके सामने वाला एकदम, और यहां है तो यहां हो जाएगा। तो P और B का वैल्यू बदलता है, H की वैल्यू नहीं बदलती है। ठीक है, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। यदि मैं इस पार्टिकुलर सवाल के लिए कहूं कि बताओ बाबू कि साइन
ए का वैल्यू क्या होगा इसके लिए, इस वाली फिगर के लिए? तो कहता है कि सर साइन एक एंगल ए के सम्मुख भुजा है जिसको पी बोलते हैं, मतलब बी सी, और बाय एच जिसको ए सी कहेंगे। ऐसे याद करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए सिंपल सा तरीका में याद करो, एकदम फर्स्ट क्लास लॉजिक में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वो तरीका क्या हो सकता है? बोले सिंपल तरीका है सर, साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बाय एच, कॉस का वैल्यू होता है बी बाय एच, और टेन का वैल्यू होता है पी बाय बी। इसी के साथ साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, मीन्स यदि साइन थीटा का वैल्यू p बाई एच है तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस का वैल्यू h बाई पी। यदि कॉसेक का वैल्यू h बाई पी, यदि कॉस का वैल्यू b बाई एच है तो सेक का h बाई बी। एंड द सेम यदि टेन का वैल्यू p बाई बी है तो कॉट का वैल्यू हो जाएगा b बाई पी। आपको ना इसको ऐसे भी याद नहीं रखना, इसके लिए ना एक बड़ा सिंपल सा तरीका है ना, बड़ा मस्त तरीका, आप उससे ध्यान में रख सकते हो, या तो फिर आप दूसरे तरीके भी अप्लाई कर सकते हो। एक बार बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने कि सर ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है, इसको तुरंत कैसे निकाले? तो एक तरीका होता है, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। ऐसे ही मजा नहीं आया, मजा लाता हूं मैं। क्या है? पाकिस्तान बंजर पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। अरे देखना रे, पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी आया कि नहीं आया? साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो एक ये ट्रिक है, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता, बस अपने से लॉजिक लोग लगा देते हैं, वहां से चलता है। अच्छा, यहां पे इतना ही खत्म नहीं होता है, आपको कुछ और भी फॉर्मूलाज को यहीं पे सीख लेना है। क्या सीख लेना है? बोले सर आराम से सीखेंगे हम लोग। देखिए, तो साइन का उल्टा कॉसेक नहीं चला गया, पलट नहीं दिया है, तो इसका मतलब यहां से एक फॉर्मूला नहीं बना, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। सेम यदि cos थीटा की बात करूं तो क्या 1 बाई सेक थीटा नहीं होगा? एकदम होगा। और टेन थीटा की यदि बात कर लूं तो बोले सर टेन थीटा की यदि बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। तो यहां पे ये कुछ सारे फॉर्मूलाज हैं जो आप अभी अप्लाई करोगे और इन्हीं सारे फॉर्मूलाज के आधार पे एक्सरसाइज 8.1 आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, एक दो फॉर्मूला और है जिसको मैं यहीं लिख देता हूं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ये टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ध्यान रहे, ये जो दोनों फॉर्मूला मैंने लिखा ये तुम्हारी किडनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज आप करते रहोगे और करते रहोगे। तो कुछ फॉर्मूलाज मैंने लिखे हुए, उम्मीद करता हूं कि आपको इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब मैं आगे चैप्टर्स पढ़ाना शुरू करूंगा विद एग्जाम्पल, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।